लोग क्या कहेंगे। एक एक कहानी है जो मैं खुद को याद दिलाता रहता हूँ जब भी मैं ऐसा मेरे दिमाग में आता है कि मैं ऐसे वीडियोस वगैरह बनाऊँगा तो मुझे जज करेगा या लोग क्या कहेंगे बेसिकली। तो कहानी ऐसी है, बहुत पुरानी है। जब बचपन में सुनी थी, बचपन में पढ़ी थी तो, लेकिन इंटरेस्टिंग है, छोटी है लेकिन इंटरेस्टिंग है। तो उसमें होता कैसा है कि इस कहानी में जो है, एक होता है दादाजी और एक होता है पोता, जो एक किसी गांव में रहते हैं। ठीक है, तो उनको किसी काम से जो है जाना रहता है, एक गांव से दूसरे गांव किसी काम से। तो उनके पास होता है घोड़ा। तो वो 10-15 साल का उनका पोता होगा, और दादाजी की उम्र भी उनकी भी 60 प्लस मान के चलते हैं। तो जो है वो घोड़े पर बैठते दोनों और अपने निकल पड़ते, चलते चलते धीरे धीरे मतलब घोड़े को लेकर निकल पड़ते हैं। तो होता क्या है कि जैसे चल रहे तो अभी थोड़ा धूप हो जाती है, तो एक राह चलता आदमी उनको रोकता है और बोलता है कि अरे क्या यार, तुम लोग इतने धूप में दो दो लोग घोड़े पर बैठे हो, उसकी क्या जान ले लोगे तुम लोग? ऐसी धूप में दो दो लोग ऐसे बैठे हो, बेचारे घोड़े की तो तुम लोग जान ही ले लोगे ऐसे में। तो वो दोनों को अपनी जो है गलती समझ में आती है, और वो लोग क्या करते फिर, ऐसा करते कि एक जन बैठेगा और एक जन पीछे पीछे चले गया घोड़े के साथ। तो ऐसा करते हो कि भाई पोते को बिठा देते दादाजी, जो 10-15 साल का जो पोता होता है उसको बिठा देते हैं, और खुद जो है उसको मतलब उसके साथ साथ चलते पैदल। तो फिर वो चल रहे होते और फिर कोई उनको रोक के टोक देता है कि दो औरतें होती है, वो जो जा रही होती है वो टोक देती है, बोलते देखो तो इस नालायक लड़के को, अपने बूढ़े दादा को जो है पैदल चलवा रहा है और खुद राजा की तरह बैठा हुआ है घोड़े पे। तो ऐसा बोलते हैं, तो उनको लगता है हाँ भाई बात तो सही है। तो फिर वो क्या करते हैं कि पोता नीचे उतर जाता है और दादाजी बैठ जाते हैं, और फिर पोता जो है साथ में चल रहा होता है। तो फिर चलते 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 और फिर उनको एक आदमी टोक देता है कि भाई यार, ये कि क्या बेशरम आदमी हो यार तुम, अपने छोटे से पोते को तुम पैदल चलवा रहे हो इतनी धूप में, और खुद घोड़े पर बैठे हुए हो। यार तुमको समझना चाहिए कि छोटा सा तुम्हारा वो पोता है, तुम उसको चलवा रहे हो पैदल। तो फिर वो उनको लगता है कि हाँ भाई ये भी गलत हो गया, तो अब क्या किया जाए। तो क्या करते फिर वो ना दोनों ही उतर जाते और पैदल पैदल घोड़े के साथ चल रहे होते। ठीक है, तो पहले केस में क्या था, दोनों चल रहे थे तब भी उनको टोका किसी ने। फिर एक दादा बैठ के चल रहा था तब भी टोका, पोता बैठ के चल रहा था तब भी टोका। ठीक है, फिर अब क्या करते हैं, फिर वो दोनों ही उतर जाते हैं और दोनों ही फिर पैदल पैदल चल रहे होते हैं, घोड़ा भी पैदल और दोनों भी पैदल। तो फिर क्या होता है कि फिर कोई उनको टोक देता है कि फिर भाई, फिर वो कुछ लोग उनको टोक देते हैं कि यार ये कैसे लोग हैं, इनको तो घोड़े का इस्तेमाल करना भी नहीं आता।
तो ये कहानी बेसिकली मैंने जब पढ़ी थी बहुत पहले कि ऐसा होता है कि आप कुछ भी करो, लोगों के कुछ ना कुछ ओपिनियन रहेंगे, कुछ ना कुछ जजमेंट रहेगा, कुछ ना कुछ उनको कहना ही रहेगा। तो लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे, यही वो 4 लोग हैं जो कुछ ना कुछ कहेंगे। आप कुछ भी कर लो, कुछ भी हर कुछ भी कर लो, वो मतलब उसमें कुछ ना कुछ नुक्स निकालेंगे ही निकालेंगे। तो आप सोचो फिर कि हमें सोचना चाहिए कि हमें कितना इन पर ध्यान देना चाहिए कि लोग क्या कह रहे हैं। तो ये जो कहानी है छोटी सी है लेकिन इंटरेस्टिंग है, तो मैं ये खुद को हमेशा याद दिलाता रहता हूँ जब भी ये चीज़ें मेरे दिमाग में आने लगती है कि कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा, मुझे मतलब जज करेंगे, क्रिटिसाइज़ करेंगे वगैरह। तो ऐसा है। तो और अभी मैं रिसेंटली एक किताब भी पढ़ रहा था, द करेज टू बी डिसलाइक्ड, एक बहुत ही फेमस किताब है। तो उसमें जो फिलोसोफर है, मतलब वो एक किताब है, डायलॉग उसमें है एक फिलोसोफर का और एक यंग लड़के का। तो उसमें वो फिलोसोफर कहता है कि अगर मुझे चॉइस मिले 2 ज़िंदगियों में से, एक ज़िंदगी ऐसी जहाँ पे सब लोग मुझसे खुश है, सब लोग मुझे पसंद करते हैं, और दूसरी ज़िंदगी जहाँ पे कुछ लोग मुझे पसंद नहीं करते, कुछ लोग मुझसे खुश है, कुछ लोग खुश नहीं है, तो मैं हमेशा दूसरी ज़िंदगी चुनूँगा जहाँ पे कुछ लोग मुझसे खुश है, कुछ लोग खुश नहीं है, कुछ लोग मुझे पसंद करते, कुछ लोग पसंद नहीं करते। क्योंकि दूसरी ज़िंदगी ही ऐसी ज़िंदगी होगी जहाँ मैं अपने हिसाब से चल रहा हूँगा। क्योंकि पहली ज़िंदगी जहाँ पे मुझे सब पसंद कर रहे हैं, सब खुश है, तो वो ज़िंदगी ऐसी होंगी जहाँ पे मैं उनके हिसाब से चल रहा हूँ, लोगों के हिसाब से चल रहा हूँ। वहाँ पे मैं एक मतलब फ्रीडम वाली ज़िंदगी नहीं जी रहा हूँगा। इसलिए हमेशा जो है क्या करना है क्या नहीं करना है वो अपनी समझ से हमें सोचना चाहिए। हमें अपने डिसीजन, मतलब जो डिसीजन जो लेने हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, वो हमारी समझ से होना चाहिए। तो एक ही तरीका मुझे सही लगता है कि भाई अपने जो समझ का जो दायरा है वो बढ़ाते रहना चाहिए, ताकि हम बेटर डिसीजन ले पाए। जैसे मान के चलो कोई चीज़ खानी है, तो हम सही डिसीजन कब ले पाएंगे? जब हमें न्यूट्रिशन के बारे में पता होगा, जब हमें वो चीज़ किस चीज़ से बनी हुई है, उस चीज़ में क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई है, और वो चीज़ों के क्या मायने, वो चीज़ें सही है गलत है कैसी है। तो अपने समझ का दायरा हमें बढ़ाना चाहिए, और डिसीजन एट द एंड हमें ही लेना है। ये नहीं कि भाई किसको वो सही लग रहा है नहीं लग रहा है। तो ये चीज़ें मैं खुद को मतलब रिमाइंड करने की कोशिश करता रहता हूँ कि जब भी मेरे दिमाग में ऐसी मतलब ख्याल आते कि कोई क्या सोचेगा। तो इंटरेस्टिंग कहानी लगी मुझे, तो लगा कि शेयर कर देना चाहिए। तो थैंक यू।